30 to 40 मिनट्स रोजाना जिम के लिए इनफ है, वो भी 5 डेज 4 डेज इन अ वीक। सबसे अच्छी एज तो यही है 16, जिसमें आपके पास लो बॉडी फैट, मसल हाई करना बहुत इजी होता है। कम डाइट भी करेंगे, नॉर्मल से एवरेज रखेंगे, नॉर्मल लाइफस्टाइल रखेंगे, सोना टाइम पर है। देसी डाइट पे हॉलीवुड टाइप की बॉडी पॉसिबल है? यस, 100% पॉसिबल है। कोई कहता है कि आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज पे नेशनल डाइट पे नहीं आ सकता, मैं नहीं एक्सेप्ट करता। डॉक्टर तो रिकमेंड करते हैं कि आप 18 to 25% पे रहें ताकि आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। 9% बॉडी फैट मीन लो कार्ब्स, लो बॉडी फैट। थोड़ा सा बाहर निकलेंगे फौरन आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे और मे भी आप गिर जाएं। पॉलिटिशियन भी नाम नहीं लेंगे, कुछ पिल्स ली हैं। एक शख्स जो अफोर्ड कर सकता है उसको जिम नहीं जाना, उसके पास पैसे मौजूद हैं, क्या इट्स अ हेल्दी ऑप्शन टू गो फॉर सच प्रोसीजर्स फॉर वेट लॉस और नॉट? आप क्यों बच रहे हैं इस सवाल से, मुझे ये बताया। आपने भी स्माइल की है। कुछ लड़के वाकई ऐसे आए जो कि 15-16 साल के तो 6 फीट 1 इंच 6 फीट 2 इंचेस के थे। उन्होंने कहा अरे भाई हाइट रोकनी है। मैंने कहा यार हम तो ये काम नहीं करते, ना हाइट रोकने का ना हाइट बढ़ाने का। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे लड़कियां आप जबरदस्त कंडीशन देखते हैं, 6 पैक्स हैं, वो कभी भी एशिया की किसी लड़की का नेचुरल पे नहीं हो सकेगा। अरसलान ऐश वो टेकन खेलते हैं, वो उन्होंने जिम ज्वाइन किया फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल। उनको किसी ने रेफर किया, उसमें जो है वो उनकी रिपोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव आ गई। और ये जो हमारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कि हम उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं 6-6 महीने में, 8-8 महीने में, ये हो ही नहीं सकता बगैर स्टेरॉइड्स। बगैर स्टेरॉइड्स के नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, ओटीएस के नए एपिसोड के साथ मेरा नाम इबाद अहमद है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं ओटीएस के एक नए वर्टिकल की, ओटीएस एट टेक। और हमारे इस नए वर्टिकल पे हम बात करेंगे जेन जी, मॉडर्न यंग इश्यूज, टॉपिक्स, उन हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज का टॉपिक जेन जी के बहुत करीब, यूथ के बहुत करीब, फिटनेस इंडस्ट्री, उसके चैलेंजेस, उसका स्टेटस, आज यंग लोग कैसे देख रहे हैं फिटनेस को। और इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है ओटीएस के बहुत बड़े पिलर अब्बास रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमने दावत दी है मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब को, जो कि मेरे फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी हैं और वो फिटनेस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, लेट्स से 3 decades 1997, and that makes it how many years? 28 years, so nearly 3 decades. It's about, आप 3 decades कह सकते हैं। तो आरिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो आरिफ भाई आज हम बात करेंगे फिटनेस के हवाले से, जैसे मैं अपने इंटरव्यू में मैंने कहा। तो मेरा पहला सवाल, और उसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि अब्बास भी इस कन्वर्सेशन को ज्वाइन करें, कि जैसे यंग लोग हैं, हम भी उस प्रोसेस से गुजरे हैं, हम भी यंग ही हैं, ऐसा नहीं है कि बुढ़े हैं। लेकिन अब जैसे एक होती है कि फ़िटनेस के आइडियल्स, एक आइडियल होता है कि बस मैंने एक हेल्दी बॉडी के साथ चलना है, मैं रनिंग अच्छी करूं, स्प्रिंट अच्छी करूं, और दूसरी चीज़ होती है कि मैं एक आई लुक फिट, एब्स, मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप्स, वो आप समझ गए। ठीक, तो अब आप ये बताएं कि इन दो माइंडसेट्स का फ़र्क क्या है और आप किस माइंडसेट को ज़्यादा पसंद करते हैं एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, अब्बास भाई ने इनवाइट किया, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं उसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि आप एक अच्छी एज में ये फिटनेस लाइफ में एंटर हो जाएं। अब उसके लिए 100% ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सब एजुकेशन अपने काम छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ जिम के पीछे लग जाएं। 30 to 40 मिनट्स रोज़ाना जिम के लिए इनफ है, वो भी 5 डेज़ 4 डेज़ इन अ वीक। ठीक, अब एज 14 हो, 15 हो, 16 हो या 60 हो, लेकिन ज़ाहिर है जितनी अच्छी एज होगी उतने अच्छे रिस्पॉन्स होगा। 16 ईयर के बंदे को, जो लड़के को जो अच्छा रिस्पॉन्स देगा, उसका मसल, लो बॉडी फैट, वो ज़ाहिर है 50-60 ईयर एज के आदमी को नहीं मिलेगा, राइट। तो सबसे अच्छी एज तो यही है 16, जिसमें आपके पास लो बॉडी फैट, मसल हाई करना बहुत ईजी होता है। कम डाइट भी करेंगे, नॉर्मल से एवरेज रखेंगे, नॉर्मल लाइफस्टाइल रखेंगे, सोना टाइम पर है, रात सोने के लिए बेस्ट है। अगर हम पूरी रात जाग रहे हैं, पूरी रात काम कर रहे हैं, तो सुबह और सो रहे हैं, तो ये कोई लाइफस्टाइल नहीं है। सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल जो अल्लाह ने दिया है, रात सोने के लिए, दिन हलाल रिज़्क कमाने के लिए, इसको फॉलो अप करें, खुश रहेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन जैसे मेरा जो सवाल था कि ये आपने बात की कि जनरल लाइफस्टाइल, जो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की, एक चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हम इंस्टाग्राम की दुनिया पे आ गए। अब इंस्टाग्राम की दुनिया पे एक बॉडी टाइप्स होती हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार बहुत सारी फ़ोटोशॉप भी होती हैं, या ये कभी हिट हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो कंप्यूटर जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है। क्या ये माइंडसेट
अच्छा है, नॉर्मल है, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आप जिन लोगों से, जिन लड़कों के साथ आप बात करते हैं कि हमें एक मखसूस हॉलीवुड टाइप की बॉडी, क्या वो उस डाइट पे, देसी डाइट पे पॉसिबल है? यस 100% पॉसिबल है, लेकिन ये 2 4 6 8 साल का काम नहीं है। इसको बहुत टाइम चाहिए। डेडिकेटेड आपको बॉयज़ बिल्कुल पूरे कराची, पाकिस्तान, दुनिया में हर जगह मिलेंगे जिन्होंने 12 15 18 साल इस काम पे लगाए। वो नेचुरल है, 100% नेचुरल है और बहुत ज़बरदस्त फिटनेस कंडीशन में है, बहुत अच्छे लो बॉडी फैट पर है, सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज पर भी है। कोई कहता है कि आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज पे नेशनल डाइट पे नहीं आ सकता, मैं नहीं एक्सेप्ट करता। सिर्फ ये है कि सिर्फ सब्र, पेशेंस। ठीक। अगर हम कहेंगे यार 4 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपने कभी कोई अपने वक्त में जिम बड़ा ज़बरदस्त किया, फिर 10 साल का ब्रेक आ गया, अब आपके पास मसल मेमोरी है, अब आप वापस अपने आप को 1 डेढ़ साल में 18 महीने लगा के, 12 15 18 महीने लगा के वापस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर वो 4 5 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। लेकिन जो लड़का फर्स्ट टाइम जिम आ रहा है, वो कहता है कि जी मेरी पुफी की शादी है, मेरी बहन की शादी है, मैं 4 महीने में ज़बरदस्त हो जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। 4 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा, नहीं होनी। इसमें एक सवाल ये भी है कि हम बॉडी टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, जैसे एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। आपकी एक नेचुरल यस। जेनेटिक कोड है और वो बहुत हेल्प आउट करता है, और वही मेरे ख्याल से एक डिटरमाइन करता है कि आप जितना जिम करेंगे, जो डाइट लेंगे, वो बेसिकली लगेगा कैसा। हुँ, तो हमने अक्सर देखा है कुछ लोग हैं बहुत खाते हैं और बिल्कुल नहीं लग रहा होता बॉडी के ऊपर, हम कहते हैं यार ये इतना खा रहा है, स्किनी लेकिन स्ट्रक्चर। यस एग्जैक्टली। एंड कुछ लोग हैं जिनको कहते हैं कि हवा भी लगती है। वो तो भी इसके दिया। बारे में हमें कुछ बताएं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये क्या इसके पीछे है? अल्लाह ने 3 टाइप्स ऑफ बॉडी दी हैं, उसमें मैं कहीं कन्फ्यूजन एंडोमॉर्फ, हम्म। एक्टोमॉर्फ हम्म। और और एक एक्सोमॉर्फ है आई गेस, शायद मे कुछ बी आई एम और मिस्टेकिंग। समथिंग यस, मोर, देयर हाँ, आर थ्री वहाँ पर टर्मिनोलॉजीज। मैं कुछ भूल रहा हूँ। 3 टाइप्स ऑफ मीन, एक स्किनी बॉडी है, हम्म। जो कि गेन करना बहुत मुश्किल, लेकिन उनके पास बॉडी फैट नहीं होता, बिल्कुल ज़बरदस्त लीन मसल होता है, उनका गेन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, एक बहुत ब्रॉड सर, वो मैक्टोमॉर्फ है। आई गेस शायद। वो ब्रॉड स्ट्रक्चर, वो कुछ भी थोड़ा-सा भी खाए बहुत जल्दी बल्क हो जाता है। बल्क से मुराद ये नहीं कि वो बहुत ज़बरदस्त गेन मसल करता है, वो फैट भी डिपॉज़िट करता है, मसल भी डिपॉज़िट करता है। सो ही स्टार्ट लुकिंग ह्यूज। ह्यूज, वो बल्क रहते हैं, वो 12 महीने बल्क रहते हैं वो स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सही है। सो ये अब हो कैसे रहा है? आई मीन लाइक ये 3 अब हैं। अब एक बच्चा जो है, जो यंगस्टर है, अब वो सोच रहा है कि मैं जिम जाऊँ, ठीक है? तो जो पतला है, स्किनी स्ट्रक्चर वाला है, वो चाहेगा गेन हो। अब ज़ाहिर है जो ऑलरेडी ह्यूज नज़र आ रहा है, जिसको हवा भी लग रही है, ठीक है? वो भी जिम जाना चाहे, वो कह रहा है कि वो कट हो, ठीक है? और मैं ज़्यादा श्रेडेड नज़र आऊँ, ज़्यादा अच्छा बिल्कुल लीन नज़र आऊँ, ठीक है? और जो ऑलरेडी एक अच्छी फ़िज़ीक के अंदर है, वो चाह रहा है कि मैं और उसको बेहतर कर सकूँ। तो इन तीनों डिफरेंट बॉडी टाइप्स के साथ, तीनों की जब जिम जा रहे हैं, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? इस वक़्त हर बंदे का डिमांड है मैं रिप्ड रहूँ। सही। अब वो सुनील शेट्टी वाला वक़्त नहीं रहा कि मैं इतने बड़े बाइसेप लेके घूमूँ, बड़ी शर्ट्स, बड़ा चेस्ट, बड़े एब्स, बड़े क्वाड्स, वो अब वक़्त भी नहीं है। अब हर लड़का डिमांड करता है मैं श्रेड रहूँ, श्रेड रहूँ, श्रेड रहूँ, रिप्ड रहूँ। तो वो जो ह्यूज स्ट्रक्चर वाला बंदा है, वो भी कहता है मैं श्रेड की तरफ जाऊँ, लो बॉडी फैट पे जाऊँ, सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे जाऊँ, सिक्स पैक्स मेरे क्लियर होने चाहिए, तो इसके लिए बड़ी सैक्रिफाइसेज़ है डाइट की। सही। अच्छा, अरे भाई, अब इसके ऊपर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अब लेट्स से कि एक लड़का है, वो 9 टू 5 जॉब कर रहा है और 9 टू 5 जॉब करने के साथ वो अर्न कर रहा है 60-80,000, 50 से 80,000, 50 टू 1 लाख, इतना ही यहाँ पे मिड करियर प्रोफेशनल है। और उसकी जो माशरत है, जो उसकी सोशलाइजेशन है, वो वैसे ही है कि जैसे हमारे माशरे में होती है कि पप्पी की शादी, खाला की शादी और यहाँ से इधर उधर। एक होता है रूटीन, जिस तरह आपने बात की कि स्लीप स्केड्यूल होता है, आपने करना है। एक होती है क्या, जैसे हमारी दावतें होती हैं, खाला ने दावत कर दी यहाँ पे, शायद हम लोग एज सोसाइटी हम इतना हेल्दी फूड कंज्यूम नहीं करते। हुँ, वही बिरयानी, निहारी, हुँ। पाए और ये मज़े के होते हैं बड़े। बहुत टेस्टी, हुँ, हुँ। लेकिन शायद हमारे साथ उस बॉडी के साथ वो इतना जस्टिफाई नहीं करते हमारे साथ, ज़रा सा 19-20 हो जाती है। हुँ। तो मैंने एक रूटीन सेट किया हुआ है, लेकिन जैसे ही 3 दावतें हुई, आई एम बैक टू स्क्वायर वन। इस चीज़ को किस तरीके से एज एन इंस्ट्रक्टर, एज अ फिटनेस यहाँ पे, कि आप उसको किस तरह देखते हैं, वो किस तरीके से उसको नेविगेट करे इस चैलेंज को? देखिए, अब डिपेंड करता है, लेट्स सपोज़ आज जुलाई में हम बैठे हुए हैं, अब आप कह रहे हैं मुझे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ज़बरदस्त फ़िटनेस करके कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी करना है, कुछ भी एक्सवाइज़ी एक्टिविटी आपकी, आफ्टर 3 मंथ्स, तो फिर आपको कुर्बानी देनी है। फिर आपको पाए-शाए से दूर रहना है, नो नान, निहारियाँ, बिरयानियों से दूर हो जाना है। और अगर आप कह रहे हैं कि यार मेरा बस गोल है कि मैं खाऊँ और चलूँ, तो आप फिट भी रह सकते हैं, भले पाए भी खाएँ, भले नान भी खाएँ, भले बिरयानी भी खाएँ। फिर ये नहीं कहेंगे
कि मेरा बॉडी फैट 22% है आज, मेरा बेली थोड़ा बाहर है, खैर है ठीक है, डॉक्टर तो रिकमेंड करते हैं कि आप 18 to 20-25% पे रहें ताकि आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। ज़ाहिर है जब आप 9% बॉडी फैट पे जाएंगे तो आप धूप में बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, फिर आप हर वक्त लो फील करेंगे। 9% बॉडी फैट मीन लो कार्ब्स, लो बॉडी फैट। थोड़ा सा बाहर निकलेंगे फ़ौरन आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे और मे भी आप गिर जाएं। सही है। 9% बॉडी फैट की बात, सिंगल डिजिट तो बॉडी इसका फैट मतलब जो परसेंटेज। श्रेडेड होते हैं उसके भी चैलेंजेस हैं। हाँ बिल्कुल, वो 12 महीने चैलेंजेस खुद को सेक्रीफाइसेस करके, 12 महीने नहीं, वो जो आपका इवेंट था वो आपने किया, उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाएं। जो खा रहे हैं, आलू भी खा रहे हैं, राइस भी खा रहे हैं, तो फिर आप सो ये नॉर्मल बिल्कुल इस तरह से हो गया कि जो रिब्ड है और नज़र आ रहा है कि भाई सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे है या उससे ज़रा सा ऊपर है, तो वो दिख तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत क्रिस्प नज़र आ रहा है एकदम, और कैमरा के लिए ठीक है, शो ऑफ करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए इट्स अ परफेक्ट बॉडी, बट इट्स नॉट हेल्दी, क्योंकि वो डेली चोर्स या अगर कुछ ज़रा सी भी एक्टिविटी में जा रहा है तो वो फटीक फील करेगा। अगर वो बहुत मेरी तरह बफ है और उसने खुद को फिर रिप किया हुआ है, 25% से कन्वर्ट करके खुद को 9% पे कन्वर्ट किया हुआ है, उसके लिए बाकी कुछ लड़के वाकई ऐसे हैं जो 12 महीने 9 क्या 7-8% बॉडी फैट पे ही रहते हैं, लेकिन क्विक है, एक्टिव है। वो हाँ क्विक है, एंड दैट्स वो बिकॉज ऑफ नेचुरल है। जेनेटिक्स। तो नेचुरल से तो Natural है। कंपैरिजन है ही नहीं ना, आपका मेरा किसी का नहीं है, नेचुरल तो नेचुरल है। इस पे अब मैं एक सवाल आ रहा है। वो सवाल यहाँ पे ये है कि क्योंकि मैं सेलिब्रिटीज़ और उन सब मैं फॉलो करता हूँ, तो कुछ सेलिब्रिटीज़ मैंने देखे कि उन्होंने इनफैक्ट हमारा एक पॉलिटिशियन भी नाम नहीं लेंगे कि वो 6 महीने पहले अच्छा खासे हेल्दी कहें या थोड़े से ओवरवेट थे, एंड देन वी आर सीइंग देम एंड दे हैव लॉस्ट लाइक क्रेजी। और सब लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक मखसूस किस्म की कुछ पिल्स ली हैं, कुछ दवाई ली हैं या इंजेक्शंस लिए हैं। एक शख्स जो अफोर्ड कर सकता है, उसको जिम नहीं जाना, उसको वेट्स नहीं उठाने, उसने स्प्रिंट नहीं करना, उसने रनिंग नहीं करने, उसके पास पैसे मौजूद हैं, क्या इट्स अ हेल्दी ऑप्शन टू गो फॉर सच प्रोसीजर्स फॉर वेट लॉस और नॉट? देखिए, वेट लॉस के लिए ज़रूरी नहीं कि हम जिम ही जाएं। वेट लॉस आप साइकिलिंग से, स्विमिंग से, फुटबॉल से, किसी भी गेम से, फिजिकल एक्टिविटी। अब यहाँ बैठ के कैरम खेलने से तो हमारा नहीं फैट लॉस है ना, वो तो इंडोर गेम। फिजिकल के लिए आपको घर से बाहर निकलना है, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो स्क्वॉश है, चाहे वो फुटबॉल है, जिसमें आपका हार्ट रेट अच्छा हो, 160 हार्ट रेट आपका जाए, कार्डियो हो जिसमें आप वो गेम करें, आपका फैट लॉस होगा। लेकिन अब बात रह जाती है अगर हम सिर्फ स्विमिंग और फुटबॉल पे जाते हैं, हमारा मसल मेंटेन कैसे हो रहा है? और मसल तो जॉइंट की हेल्थ है। अगर आपके पास मसल ही नहीं रहे तो आपके जॉइंट्स वीक होना लग जाएंगे। फिर आपको जिम जाना है, और जिम को कहते हैं मदर ऑफ द ऑल गेम्स। जितने भी एथलीट हैं, फुटबॉलर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, स्विमर्स हैं, वो अपने आप को सुपर फिट करने के लिए जिम ज़रूर जाएंगे कि वो स्ट्रांग रहें। नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन जैसे अब आपने बात की ना, इसके अंदर एफर्ट लगती है। अब जिम के अंदर आपने भी देखा है, तो 1-2-3 लोग ऐसे होते हैं कि जो जिम है बराए नाम जिम है, यस, अटेंडेंस करनी है। अटेंडेंस करनी है। एक होता है कि जो फोकस घर से आया है कि आज मैंने आई हैव टू प्ले विद द Bicep। स्टील, हाँ, ठीक है, कि मैं यहाँ पे खेल इस पर करूँगा। बहुत से लोग हैं कि यार कि मेरी एक पब्लिक पर्सनैलिटी है, मेरी प्रोफाइल है, I can't invest 7 to 8 months of my time in fitness, in gym. Let's go for certain procedures. कुछ नाम है ओज़ेम्पिक और वो तमाम चीज़ें वो लेते हैं। मैं एग्जैक्टली इस चीज़ पे, आप क्यों बच रहे हैं इस सवाल से? मुझे ये बताया, आपने भी स्माइल की है। देखिए वो ये कि ये कि ओज़ेम्पिक एक क्या ये अच्छा शायद क्या ये सही है? यानी अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, हाँ। तो मेरे पास पड़े हुए हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, लेट्स से व्हाटएवर द मनी, और मुझे अपना वेट लॉस करवाना है, क्या ये प्रोसीजर्स हेल्दी हैं? क्या आप रिकमेंड करेंगे? क्या आपके और यू वोंट, यू विल लाइक नहीं, दैट्स रॉन्ग, डोंट गो नहीं, फॉर इट। ओज़ेम्पिक से मैं बिल्कुल हम सबको दूर रखूंगा, जिस भी एज ग्रुप का बॉय हो या गर्ल हो, ओज़ेम्पिक से दूर रखेंगे हम। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक जिम ट्रेनर हूँ। जब मुझे किसी चीज़ की नॉलेज इतनी है ही नहीं कि ओज़ेम्पिक इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए है या इंसुलिन को या डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए है, तो मैं उसके साथ क्यों खेलूँ? और ना मुझे आपके लेवल्स पता हैं कि आपका इंसुलिन लेवल क्या है। आपका ब्लड वर्क भी नहीं हुआ हुआ है, यू हैव नो आइडिया कि तो इंडिकेटर्स ऐसे क्या है। में जी आपको लिख के दे दूँ, चाहे ओज़ेम्पिक लें और यूज़ करें, पहले तो आपके लैब्स होंगे और वो डॉक्टर का काम है, वो मेरा काम नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ओज़ेम्पिक, और दूसरी बात, अगर फैट लॉस करना है तो मैं आपको दूंगा भाई डिपेंड।
अब 117 किलो का कोई बॉय है तो उसको तो मैं नहीं कहूँगा 6 मंथ्स में आप ज़बरदस्त हो जाएंगे, ऑब्वियसली उसको फिर 2.5-3 साल लगेंगे सही। नेचुरली। 2.5-3 साल लगा सुकून। जब उसने 25 साल लगा के 117 किलो अपना वेट किया है तो 2-3 साल लगा के फैट लॉस कर ले। इतनी जल्दी क्या है? या पहले नॉक क्यों नहीं किया कि अब 3 महीने रह गए मेरे पास, मैं ओज़ेम्पिक यूज़ किया, कोई भी XYZ। सिर्फ ओज़ेम्पिक नहीं है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ ओज़ेम्पिक तो इसलिए कि किसी सुपरस्टार्स ने यूज़ कर लिया, बड़ा अच्छा नाम हो गया ओज़ेम्पिक। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो बॉडी बिल्डर्स तो सालों से यूज़ कर रहे हैं। सही। और जो मेरे ख्याल से परफॉर्म करते हैं प्रोफेशनली, वो तो अपनी बॉडी को बिल्कुल वाटरलेस करने के लिए डायरेटिक्स को जो है वो यूज़ करते ये हैं। आजकल हो रहा है। जब 90s में बॉडी बिल्डिंग थी तो हम लोग खुद, जो कि बहुत गलत है, 6 दिन पहले लेट्स सपोज आज 15 नहीं 22 जुलाई, तो 30 जुलाई को अगर शो है तो हम 23-24 के बाद लड़के कहेंगे पानी पीना कम कर दो, अच्छा। क्योंकि बॉडी में पानी कम होगा तो मसल बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा, स्किन पॉलीथिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी स्किन। तो आजकल ऐसा प्रोडक्ट्स नहीं है। आजकल तो खैर मेरे बॉयज़ बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की तरफ से दूर हो चुके हैं, तो आजकल ऐसा प्रोडक्ट नहीं। आज सुबह लड़के को आप पेप्सी पिला के लेके जाएं, कोई इशू नहीं है, लड़का शाम में बिल्कुल फिट रहेगा। ओके, सही। मतलब इस इतनी ज़्यादा हमारे पास रेंज आ गई है केमिकल्स कि हम इतने आगे कंट्रोल कर मार्केट में, सकते हैं चीज़। केमिकल्स इतने हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं है। मसल गेन करना है, नो वरी, लॉस करना है, नो वरी। बट इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? मतलब एक हेल्दी बंदा है, अच्छा मैं देख रहा हूँ, हम जब देख रहे होते हैं किसी कंपटीशन को, एंड आई हैव सीन देयर आर क्लिप्स ऑन इंटरनेट, कोई भी देख सकता है जाके, कि इतने ह्यूज हैं, दे हैव अ प्योर मसल ऑन देयर बिल्कुल। बॉडी, और उनका वेट भी तकरीबन जो है वो 100 kg प्लस है, प्लस मतलब प्योर मसल मास ऑफ ऑफ 100 kg। और फिर हम ये देखते हैं कि दे आर पोजिंग, वो ज़ाहिर है स्ट्रेस डाल रहे हैं, दे नीड टू बेसिकली फ्लेक्स देयर मसल्स, ठीक है। और उसके बाद होता ये है कि वो हाँपते हैं, और ये भी है कि वो गिर गए स्टेज के ऊपर। फेलियर। सो इट हैपन्स, लाइक आप देख रहे हैं कि इतनी आइडियल बॉडी है और कितनी ह्यूज है, ही कैन बीट एनीबॉडी। लाइक एक नॉर्मल यंगस्टर के जहन में ये आता है ना कि यार ये तो कितना ताकतवर होगा, इसकी बॉडी ऐसी है, बट द एक्चुअल कंडीशन इज कि वो खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं। तो ये इतनी बुरी कंडीशन होती है कि व्हेन यू आर ऑन द स्टेज। इसी सवाल का जवाब थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था, जब 9% बॉडी फैट होगा वो बाहर धूप में जाके नहीं घूम फिर सकेगा, वो गिर जाएगा। तो जब हम डिस्प्ले करते हैं, पोज करते हैं, तो वो हम अपनी ऑक्सीजन को कुछ सेकंड के लिए रोकते हैं। तो इट्स नॉट इजी अंडर वाटर स्विमिंग करना, वो ऑक्सीजन को रोकना या पोज करना। जजेस एक एक पोज को एक एक मिनट तक करवा रहे होते हैं, वो रिपीट 15-15 मिनट, तो ज़ाहिर है वो लड़का उस कंडीशन में तो नहीं है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं 18, 20, 22, 24% बॉडी फैट रखें। ताकि आप डेली अब अपने अगर टास्क। आपने चलिए ठीक है, आपका गोल है, आपको कुछ करना है, कोई भी इवेंट करना है, आप आए 9% बॉडी फैट पर, उसके बाद वापस अपनी बैक टू लाइफ स्टाइल आए। सही। बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं आपको ये कहूँ, अभी इस वक्त एक है हेल्दी बॉडी, अब वो शायद इंस्टाग्राम पे या इधर उधर वो आइडियल बॉडी टाइप से दूर है, जो आइडियल टाइप जो बना दिया है डिजिटल मीडिया में। तो इवन इफ यू डोंट हैव सिक्स पैक्स, इवन इफ यू डोंट हैव दैट सर्टन काइंड ऑफ अ जॉ लाइन दैट यू वांट, बट अगर आपके पास 20-21% आपका बॉडी फैट है, अच्छा है, मसला नहीं है, आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, एक टारगेट है आपका, आपको कोई बुरा टारगेट नहीं कि अगर आपको 10-12% बॉडी फैट पर आना है, आ जाए कुछ टाइम के लिए। अब एक नेचुरल चीज़ है ना, जो लड़का नेचुरली हर 12 महीने ही हैं, बहुत आपको मिलेंगे, बहुत बॉयज़ मिलेंगे। स्पेशली अगर आप ज़रा लियारी का विज़िट करें, लियारी में आपको हर लड़का मिलेगा 9%, 10% बॉडी फैट, साइकिल चला रहा है, गुटखा चबा रहा है, जिम भी जा रहा है, मसल भी ज़बरदस्त है, जेनेटिक्स सही है। जेनेटिक्स है। ये जेनेटिक्स है। सो अच्छा, अब देखें हमने इतनी सारी चीज़ों की बात कर ली, यहाँ पे जो है वो जेनेटिक्स की भी बात हो गई, ठीक है, फिर अद्वियात 3 की भी टाइप्स बात ऑफ हो गई, बॉडी भी हो गई। आपकी अपनी जेनेटिक्स है, बॉडी टाइप्स है, हर चीज़ हो गई। अब बात ये है कि देखिए एक नेचुरल जो लड़का है जो अभी बस प्रिपेयर हो रहा है कि यार मैं अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ कि मैं दिखूँ भी बेहतर, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन में आऊँ कि जो अच्छा भी लगे, प्रेजेंटेबल भी हो, और साथ ही साथ मैं हेल्दी भी रहूँ। लेकिन कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। अब बात ये है कि हमारे यहाँ टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें जॉब से आना है। अब आप ज़ाहिर सी बात है क्या डाइट करेंगे जब आप जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में हैं। सबका तो ये नहीं है कि 1 बजे जो है वो आपका मील टाइम होगा, आपको एक प्रॉपर मील मिलेगा भी। वो क्या खा रहा है, सुबह नाश्ता करके जाता है नहीं जाता है, वापस आके क्या खाता है, कितना सोता है, तो वो अपनी लाइफ को प्रिपेयर कैसे करे इन तमाम चीज़ों को साथ में देख के, कि वो एक, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आइडियल किस्म की बॉडी बना ले, लेकिन एक हेल्दी बॉडी को भी अचीव करने के लिए इन तमाम कंस्ट्रेंट्स के साथ वो क्या मेजर्स ले सकता है? देखिए 4 मील्स इन अ डे
बॉडी बिल्डर के लिए जो मसल बिल्डिंग कर रहा है, ज़रूरी नहीं बॉडी बिल्डिंग का मकसद ये नहीं होता कि वो 110-15 किलो का एक ह्यूज मशीन हो, नहीं। बॉडी बिल्डिंग मीन मसल बिल्डिंग, मसल को ट्रेन करना। वो 60 ईयर्स के बंदे भी आते हैं मेरे पास, 70 ईयर्स के बंदे भी आते हैं और 15 साल का बच्चा भी मेरे पास है। वो सब मसल ट्रेनिंग मीन बॉडी बिल्डिंग, मसल को ट्रेन करना। अब डिपेंड, कुछ लड़के पूरी रात जॉब कर रहे हैं, तो इनका मकसद ये नहीं कि उनको मैं कह दूं जी आपके लिए जिम नहीं है, ठीक है, वो उनकी लाइफस्टाइल है, वो भी जिम करेंगे। अब वो नींद पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी नींद 6-8 घंटे की दिन में पूरी कर लें, लेकिन 4 मील्स 5-4 घंटे के डिफरेंस से आपको लेना है। अगर आप 12 घंटे जाग रहे हैं, अगर आप 4-4 घंटे के डिफरेंस, ये छोटे छोटे पोर्शंस 25-25 ग्राम प्रोटीन के 4 पोर्शन ले लें, 100 ग्राम प्रोटीन आपका इन अ डे हो गया, ठीक है, ओके, हैप्पी रहें। ठीक है। अब एक टारगेट है कि आपको बल्क करना है, गेन करना है, तो फिर योर बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 2.5। फिर अगर 60 किलो का लड़का है तो उसको 140 ग्राम प्रोटीन लेना है इन अ डे, डेली। और ये थोड़ा मुश्किल काम होता है ऑनेस्टली। Right. जो आपने मुझे थोड़ी पहले कहा था कि अगर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी 50-60,000 सैलरी है, वो अगर 25 ग्राम के 4 पोर्शन लेने लगा तो उसकी 60,000 सैलरी तो इसी काम में चली जाएगी। बहुत अच्छा, यही सवाल मैं इसके ऊपर बिल्डअप करने वाला था। अच्छा हुआ कि ये बात आ गई कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आप ही कहते हैं कि डाइट एंड स्लीप इज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन Than योर workout. एक्सरसाइज, देन योर वर्कआउट, राइट? ट्रू ट्रू। और ये शायद ये ग्लोबल है कि यहाँ पे इस तरीके से ना कि अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास पैसे कम हैं, आप किस तरीके से अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हैं? जिस तरह वेजिटेरियंस करते हैं, वो भी तो यही करते हैं ना। अगर वो चिकन नहीं खा रहे, फिश नहीं खा रहे, बीफ नहीं खा रहे, मटन नहीं खा रहे, तो इट्स मीन कि वो प्रोटीन पूरा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सोया बीन्स खा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स की तरफ। यस, बहुत सारी चीज़ें आपके पास, ओट्स हैं, एग तो मेरा ख्याल है वेजिटेरियन में शामिल नहीं कहीं है है, शायद। कहीं वो टफ टाइम। बहरहाल बॉइल्ड एग ले लिया, ओट्स ले लिया, आलमंड्स आ गए आपके पास, सोयाबीन आ गई, दालें सारी आपकी हैं, यहाँ से आप प्रोटीन पूरा करते हैं। और बहुत एक इजी चीज़ है जिसको मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, कोई भी ब्रांड का प्रोटीन पाउडर जो नेचुरल बेस है, जिसको आज भी जिन्होंने शायद इसको स्टडी, देखें बचपन में हर माँ ने बच्चे को नेस्क्विक दिया है, एनश्योर दिया है, ओवल्टीन दिया है, और माइलो है, माइलो, पता नहीं क्या क्या बच्चों को माँ ने दिया। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ कहती नहीं डब्बा नहीं। अरे बाबा डब्बा क्या है, पहले पढ़ें तो सही। वो डब्बा है बेसिकली एडल्ट का प्रोटीन। वो जो नेस्क्विक था वो कन्वर्ट हो गया, आज इनका और मेरा प्रोटीन बन गया है। तो वो बहुत इजी है, एक स्कूप पानी में, और अगर स्लो स्ट्रक्चर है तो भले वो मिल्क में भी ले, मिल्क भी 6 ग्राम प्रोटीन दे रहा है एक ग्लास। अच्छा, इसमें भी एक बात ये आती है कि देखिए सबकी बॉडी टेंडेंसी है, और बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखी जाती है कि जब वो प्रोटीन को लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है इनको सही तरीके से, एंड वो अक्सर औकात हमें कुछ लड़के नज़र आते हैं जिम में उल्टी करते हुए, ठीक है, या बाहर जाके उल्टी करते हुए, और फिर और कभी ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जब ये ले रहे होते हैं तो उनकी स्किन जो है वो बिगड़ना शुरू होती है, एक्नी प्रोन होना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा एक्नी निकलना शुरू हो जाता है। तो अब अच्छा, फिर प्रोडक्ट इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बेसिकली यही कहा जो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज आई हैव बीन देयर, इवन वन ऑफ माय फ्रेंड इज देयर इन द जिम, ही इज़ यूजिंग इट, सो आई कैन सी कि कितना बजट वो उसके ऊपर लगा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर हम 60-70,000 वाले शख्स की बात कर रहे हैं तो आई स्टिल सी के वो एक सिंथेटिक प्रोटीन ऑल्टरनेटिव की तरफ तो बिल्कुल नहीं जा सकता। और हमारे यहाँ जो नेचुरल इंटेक भी है, देखिए हमारे यहाँ क्या है, हम जो पोर्शन ऑफ मील ले रहे हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, वो बहुत डिफरेंट होता है। आपको पता है हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ दाल बनी है, तो अब दाल है और उसके साथ रोटी है। अब टारगेट हम क्या रखते हैं, हम टारगेट दाल को नहीं रखते, हमारे यहाँ होता है कि रोटी कितनी खा रहा है, ठीक है, हमने भी एंड रोटी इज कार्ब, बचपन ठीक है, तो हम उससे प्रोटीन को किस तरीके से फुलफिल करेंगे, क्योंकि हम तो रोटी का हिसाब रख रहे हैं। डिपेंड, अगर एक बॉय आया है, वो वाकई मेरे पास है 44 kg का बॉय भी है, सही, जो कि 18 साल का है, तो वो तो कार्ब्स ले बेचारा, उसको तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमने अंडे की सफ़ेदी खानी है, जर्दी नहीं खानी है, उसके लिए योग भी ज़रूरी है, उसके लिए एग वाइट एल्बुमिन बेस्ट प्रोटीन, वर्ल्ड बेस्ट प्रोटीन इज एल्बुमिन, जो कि अंडे की सफ़ेदी में है। तो इसलिए हर कोई जब भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाएंगे तो वो आपको एग वाइट ज़रूर कहेगा, क्योंकि वो क्विक डाइजेस्ट है। सही। फिर योग में भी प्रोटीन है 3 ग्राम, लेकिन उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो वो डाइजेस्ट स्लो हो जाता है। अब हाइड्रोलाइज प्रोटीन की बात हो रही थी कि जो लड़के वॉमिट कर देते हैं, तो वो ज़रा जिम ट्रेनर से किसी से अपने पूछ लें कि यार हम कौन सा प्रोटीन लें। अगर उन्होंने खुद ही सर्च किया और ले लिया कोई मुनासिब गैर मुनासिब किस्म का प्रोटीन, तो फिर मे बी वो डाइजेस्ट ना हो। हाइड्रोलाइज प्रोटीन का मकसद है क्विक डाइजेस्ट, 30 to 40-50 मिनट्स में वो डाइजेस्ट हो जाता है। ऑलराइट, ओके। इसमें ज़रूरी है कि या आप रिकमेंड करते हैं या सजेस्ट करते हैं कि भाई आप अगर इस तरीके की कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट पे जाना चाह रहे हैं, और ठीक है, प्रोटीन, सॉरी मैं आपकी बात काटूँ, प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट है,
ओके, प्री वर्कआउट तो ऑलराइट। प्रोटीन है ही नहीं। वो तो जब हम क्रिएटिन। वर्कआउट करके मसल फाइबर्स को ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड्स को एक्टिव करके हम्म, घर जाते हैं तो फिर हमें रिकवर की नीड होती है हम्म, प्रोटीन, वो हम्म, रिकवरी क्विक करवाता है। सही तो है। वो तो हमें पोस्ट लेना था, प्री तो लेना नहीं था। प्री बिल्कुल सही। वर्कआउट तो बहुत अच्छा, कोई 1-2 फ्रूट्स खा के बंदा घर जिम चला सही है, जाए। सही, सही। और ये क्रिएटिन वगैरह जो लेते हैं, ये भी प्री वर्कआउट्स ही हैं आई गेस, है? क्रीटीन भी प्री वर्कआउट, और नेचुरल क्रीटीन हमारी बॉडी में तब बनता है जब हम 80 ग्राम प्रोटीन अपना दिन में नेचुरल टाइप से पूरा ले कर रहे लें। होंगे। चिकन, फिश, मटन, बीफ, अंडे खाकर आपने 80 हुँ, ग्राम, तो आपका क्रीटीन लेवल 5 ग्राम वैसे ही सही है। 24 आवर में सो यू आपको डू मिल नॉट नीड जाएगा। टू टेक एनीथिंग। चलें ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लें, ज़रूर ले लें, लेकिन उसको रोज़ाना 5 ग्राम स्कूप नहीं लेना, कभी 2.5 ग्राम, ओके, कभी 3 ग्राम, कभी 5 ग्राम प्री ऑलराइट, वर्कआउट। सही है। सो और वो आपको भी कुछ उसको अच्छा ब्रांड लेना है। फिर उसका मीन ऐसे नहीं कि स्कूप इसमें पानी में हिलाया और पी लिया, वो इसमें डाइल्यूट ही नहीं हुआ। ऑलराइट, सो अच्छा ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हाँ। करता है कि अगर वो तो डाइल्यूट सही आपने तरीके गलत से। तरीके से प्रोटीन लिए, कुछ ड्राई स्कूप ले लेते हैं, ड्राई हुँ, स्कूप हुँ। लिए ऊपर से देख लिए वीडियोस में जी, लड़के जी, बड़े जी, बिल्कुल, जबरदस्त, इट्स वो गुड। देखें, वो जो बॉडी बिल्डर ले रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो हुँ, इबाद भाई नहीं है, वो हुँ, आप नहीं है। बिल्कुल सही। तो वो ऑब्वियसली वो एक अलग, उसकी काम ही यही है। अब हम लोग, आप वीडियोस इंस्टाग्राम की देखते हैं यार, वो लड़के ने ड्राई स्कूप लिया है और ऊपर से थोड़ा पानी हुँ। पी गया, तो फिर लड़का भी वही ट्राई करता जी, है। वो दिखने में बड़ा तो अच्छा लग यार रहा है, बहुत फ़ैसिनेटिंग है। डिफरेंस है उसमें और मुझ में। तो मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ कि अगर आपने ट्रेनिंग करनी है, फिटनेस में आना है, इंस्टाग्राम की वीडियोस से ज़्यादा बेहतर है कि आपका लोकल जो जिम का इंस्ट्रक्टर है, आप उससे बात करें। ज़ाहिर उसने आपको देखा हुआ है ना, उसने थोड़ी उसने देखा देखा हुआ हुआ है यहाँ है। रॉनी ने तो आपको नहीं देखा था ना। हाँ, अच्छा अब अरे भाई एक चीज़ पे हम लोगों ने बात नहीं की, मैं चाह रहा हूँ उसको टच करूँ, उसके बाद हम द सेकंड हाफ ऑफ द शो पे हम इस पे आएँ। वो ये है कि अभी हमने बहुत ज़्यादा मेल सेंट्रिक हमने ये गुफ्तगू की है ना। बहुत सी लड़कियाँ हैं, वो भी फ़िटनेस के अंदर आना चाहती हैं, वो करती हैं यहाँ पे। क्या एक मिथ है, मैं उस मिथ को वो उसमें लड़कों की भी आती है उस पे कि अगर आपने किया जिम किया, आपने वेट्स उठाए, तो आपका कद छोटा हो जाएगा। ऐसी लड़कियों के हवाले से भी कुछ ऐसी मिथ्स होती हैं कि आप ना उस पे हैवी ट्रेनिंग की तरफ ना जाएँ, बस आप कार्डियो कर लें, यहाँ से कर लें। ये जो मिथ्स हैं, कितनी रियल हैं? कौन-सी ऐसी चीज़ें जिनका हमें ख़्याल रखना है, कौन-सी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसी हवा में उड़ी हुई हैं, इसकी कोई लॉजिकल कोई बात वो इस नहीं है? तरह से वो यही बात कर रहे हैं आप कि भई वो हेवी वेट उठाएँगे तो मर्दाना नज़र मर्दाना आना शुरू हो लगेंगे, जाएँगे। कुछ होगा और लड़कों के हवाले से होता है कि उनका कद छोटा हो जाता है। क्या इसमें कुछ सच है या फिर बस ऐसे ही है? देखिए, कुछ 20-25 साल पहले इस टाइप की बातें होती थी कि अब मुझे भी मेरे बड़ों ने कहा था कि भाई जिम नहीं जाना, कद रुक जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन जिनके जेनेटिक्स अच्छे हैं, हाइट उनके पेरेंट्स की अच्छी है, तो उनकी हाइट बढ़नी है। मेरा प्रैक्टिकल का अपना ज़िंदगी का तजुर्बा, कि मेरे पास कुछ लड़के वाकई ऐसे आए जो कि 15-16 साल के, तो 6 फीट 1 इंचेस, 6 फीट 2 इंचेस के थे। उन्होंने कहा अरे भाई हाइट रोकनी है। मैंने कहा यार हम तो ये काम नहीं करते, ना हाइट रोकने का ना हाइट बढ़ाने का। सही। ठीक है ना? लेकिन ये चीज़ है कि जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज़्म रेट अच्छा होता है, तो आपके हाइट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता जी आपने पुल अप करना है तो हाइट लटक गई। खींचने से तो हाइट बढ़नी नहीं है, स्ट्रेच से हाइट नहीं बढ़नी। कैल्शियम बोन को चाहिए। बोन का साइज़ अगर इंक्रीज़ हो रहा है वक़्त के साथ-साथ, जो कि टीन एजेस में होता है, 17, 18, 19 दैट्स इट। ये टाइम आपका हाइट ग्रो करने का। अब इस एज में कहते हैं कि आप नहीं करो, 19 के बाद आप करो, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आपकी हाइट बढ़नी है। वो मुझे बताएं, एक सवाल बड़ा अजीब सा होता है मेरे पास, लेकिन वो जो पठान बच्चे, जो कोई भी बच्चा जो मजदूरी करता है ब्लॉक कंधे पे लेके और वो ऊपर चढ़ाता है, वो भी तो कंधे पे लेके स्क्वाट्स कर रहा है, लंजेस कर रहा है सीढ़ियों पे, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते लंजेस करते करते ऊपर चढ़ रहा है। इधर तो हमारे ये भी कॉन्सेप्ट है कि यार लड़के को लेग्स ही करना वरना हाइट रुक जाएगी। तो अभी सिर्फ एशिया में भी हमारे यहाँ सब बच्चे छोटे, मेरे पास 14, 15, 16 साल के लड़के वर्कआउट कर रहे हैं और हाइट ग्रो कर रहे हैं। हुँ। और यूएस, यूके में तो अगर आप देखें तो वहाँ तो उनकी तो एवरेज हाइट बिल्कुल ही है। हमसे बहुत अच्छा, ज़्यादा है। अगर कोई यहाँ पे कोई लड़की वेट्स उठा रही है, मैं सिर्फ़ एक तो वो वाली बात है कि यार वो थोड़ा-सा ओके, वो मैंने लुक आ जाएगा, उस इसको भी एड्रेस कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कोई हार्मोनल इश्यूज़ या कोई चीज़ें, कोई इनर बॉडी के अंदर क्या ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, ज़रा इसको एड्रेस करें? देखें, इस वक्त हमारे यंगस्टर्स बहुत इम्प्रेस्ड जो होते हैं वो डिफरेंट इंस्टाग्राम वगैरह के वीडियोस, वहाँ पर बहुत सारी रील्स ऐसी भी बनी है कि खातून किसी बॉय को मुझे आके कहती हैं कि तुम कितने टाइम से जिम कर रहे हो, तो वो कहती है 6 महीने से, 8 महीने से, 10 महीने से, 12 महीने से। तो वो कहती है अच्छा, तो तुम्हारा तो अभी तक इतना गेन नहीं हुआ। तो फिर अगर लड़की का गेन होने लगा तो वो तो कहती है कि फिर मैं इतनी क्यों ना हुई। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि लड़की ने मेनली लुक आ जाना है, कभी भी नहीं आएगा उसका, क्योंकि वो बेसिकली कुछ और हार्मोन है, वो एस्ट्रोजन है। उसके पास मसल डिपॉजिट कम होगा। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे लड़कियां आप ज़बरदस्त कंडीशन देखते हैं, 6 पैक्स हैं, वो कभी भी एशिया की किसी लड़की का नेचुरल पे नहीं हो सकेगा।
जब तक वो किसी और हार्मोन पे नहीं आएगी, अपने हार्मोन को छोड़कर, सही एस्ट्रोजन को सही छोड़कर टेस्टोस्टेरोन पे नहीं आएगी। हम्म, उसके बाद उसकी थोड़ी थोड़ी बियर्ड भी आप देखेंगे, कुछ आवाज़ का चेंजेस भी देखेंगे। सही ठीक हाँ, तो ये तो एक अलग ही उसने अपने मकसद ऑर्गन के साथ खेल हम्म लिया, तो इसकी नीड नहीं है। जो लड़की जैसी है उसको वैसे ही लो, लेकिन हाँ टाइम लेता है उसका बॉडी फैट लो करना, इट्स नॉट ईजी। ओके। तो आपकी बात से तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इफ़ यू आर नॉट ओवरवेट, थोड़ा सा 20-25% आपका बॉडी फैट है, बी इट मैन और वुमेन, यू आर ओके, यू हर कैन बंदा अगर फंक्शन। हर बंदा देखता है यार मैं 80 किलो का हूँ, हाँ यार मैं 90 किलो का हूँ। यार वो जो ओलंपिक बॉडी बिल्डर्स हैं वो लोग तो 120 केजी के भी हैं। यूलिसिस एक ज़बरदस्त फिटनेस मॉडल है, 99 किलो का, 98 के 100 ऊपर नीचे जाता है, कभी 98 कभी 100 केजी का मॉडल है वो। लो बॉडी फैट पे रहता है 12 महीने, क्योंकि वो थोड़ा ब्लैक है। उनकी लो बॉडी फैट नेचुरली जेनेटिक्स उनको अल्लाह ने दिया है कि भाई ये लोग 12 महीने ऐसे ही रहेंगे। सही। अच्छा, ये जैसे अभी आपने बताया कि तो लड़कियों में एक कॉमन मामला है कि वो हम हर चीज़ को मोहब्बत भरी नाम भी तो दे देते हैं ना, कि वो बेबी फैट जो बेली के ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है। दे आर फाइन, ओवरऑल दे आर फाइन, ठीक है, दे लुक गुड, उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ बिल्कुल सही गुजर रही है। बट दे हैव अ प्रॉब्लम कि उनका एक बेली फैट है जो बिल्कुल, सबका है वो, आपका दैट्स भी इट। है, मेरा भी है, और सबका है। एवरीबडी इज आफ्टर इट कि यार ये किसी तरीके से बैली फैट कम हो जाए, हम्म। स्पॉट रिडक्शन जिसको हम यूजुअली कहते हैं। तो आप इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, कि क्या कोई चीज़ है स्पॉट रिडक्शन नाम की, या ऐसा कुछ नहीं है? अब देखें क्या सीन है। मसल, सबसे बड़ा मसल अल्लाह ने दिया है क्वाड्रिसेप पे। हम्म आपका क्वाड्रिसेप, आपका लेग। अब यहाँ पे तो बॉडी फैट बहुत कम होता है, हर जो कोई भी किसी ने जिम जिंदगी में नहीं किया उसके आप हाथ रखें क्वाड्रिसेप पे, ज़बरदस्त मसल ही मसल। फिर आ जाए बाइसेप ट्राइसेप, मसल ही मसल। अब जो स्टोर रूम है जहाँ बॉडी फैट स्टोर होता है वो है बेली, सही। जहाँ हमारे ऑर्गन्स हैं, यहाँ बॉडी फैट सबसे ज़्यादा है। तो जब हम बॉडी फैट लूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपका चेहरे से बॉडी फैट कम हो रहा है, आर्म से हो रहा है, लेग से हो रहा है। सबसे लास्ट में जो आपका बॉडी फैट लॉस होगा वो है आपका लोअर बैली। बैली से। तो हर बंदा कहता है मेरा 6 पैक, अच्छा जिसके 6 पैक क्लियर होंगे उनके 4 पैक होंगे बेसिकली। हम्म 6 पैक तो जब आएगा जब बहुत बिल्कुल नेक्स्ट लेवल कंडीशन पे वो चला गया, तब जाके उसका लोअर एब्स, और 2 ऊपर एब्स हैं, अपर एब्स, 2 एब्स नीचे हैं, टोटल 8 एब्स होते हैं सही बेसिकली। सही, लेकिन 6 ही किसी के नहीं होते, 8 कहाँ से होंगे? बिल्कुल सही। 8 के लिए तो बहुत कुर्बानी और जेनेटिक्स, ज़रूर जेनेटिक्स में उसमें ज़रूर कहूँगा तो ये चीज़। बैली फैट को अगर आपने लूज करना है तो आप ये कह रहे हैं कि आपको ओवरऑल ही। क्रंचेस करने से नहीं होगा। सही। मीन बेली फैट लॉस। डाइट पहले है, ठीक। स्लीप गुड, फिर आपका कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग। तो आपको मतलब कि आपको डेफिसिट में जाना होगा अगर कैलोरीज आपको, डेफिसिट पे जी, जाना है बिल्कुल। तो फिर जाके आपका ये बेली फैट कम होगा। यस, सही। कैलकुलेशन ये 3500 कैलोरीज आपने बर्न की, 1 पाउंड फैट लॉस होगा, वो एक दिन में नहीं होती ओके, 3500 कैलोरीज बिल्कुल पर। सही सही है, है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप तो इतना इंटेक भी नहीं कर रहे होते तो बर्न कैसे करेंगे? ज़ाहिर खाना भी है तो चलना है, वरना सही तो है, कुछ नहीं खाना, तो फिर घर पे पड़े रहना है। बिल्कुल सही है। वो तब भी नहीं होगा, आई गेस लाइक दैट्स वे टू मच। एक एवरेज गाय की आई गेस डेली अगर, और मैं लड़के की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2800 2200, कैलोरीज मैक्सिमम ले पाता है वो। 2000, जी, कोई कोई बहुत पागल हो जाते हैं, 1500 पे भी चले जाते हैं। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से दैट्स क्वाइट वेरी इम्पॉसिबल कि आप इतना ज़्यादा बर्न करें। खैर ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी है कि देखें, अब मैं हूँ, अपनी बात कर लें तो कि बात ये है कि अब हर बंदा जिम जाना चाह रहा है, ठीक है? जाना चाहता है। तो हम अब आजकल की लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि हम जिम भी जो है वो जिम भी पहुँच से बाहर निकल रहे हैं, साथ ही साथ, क्योंकि अब हमारे यहाँ थोड़ा-सा इन्फ्लुएंसर वाला एक मॉडल चल रहा है, तो जिम्स बड़े लेविश होते हैं, एयर कंडीशन्ड होते हैं। पहले हम जाते थे, हमें ₹600 ₹500 में जिम मिल जाता था, वहाँ बिल्कुल मशीन्स होती थी, आप खुल के जाएँ, करें, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अब जिम्स भी एक्सपेंसिव हो गए हैं। वक्त के साथ साथ। जी, और बात ये है कि अब वो भी लोगों की पहुँच से बाहर निकल गया। अच्छा, हमारी जो क्या कहते हैं सोसाइटी है, उसमें भी अगर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन के कई मसाइल हैं, तो अब जो आपके दूसरे स्पोर्ट्स अल्टरनेटिव्स थे, वो भी अब चले गए, ग्राउंड्स नहीं हैं। सो अब रह क्या गया? अब मैं थक-हार के जो है वो घर आ रहा हूँ, तो मैं घर में क्या कर सकता हूँ ऐसा जिसके ज़रिए मैं बॉडी को शेप अप भी कर सकूँ, फैट लॉस भी कर सकूँ और एक हेल्दी लाइफ़ को अटेन कर सकूँ? देखें, या तो फिर घर में ज़बरदस्त, अब वही बात है कि लाविश सा घर में जिम हो, क्योंकि जिम में सिर्फ और सिर्फ 2 डंबल्स नहीं है ना, वहाँ आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। सही। और बहुत ज़रूरी नहीं कि आप किसी क्लास जिम में जा रहे हैं तो वही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, ये इक्विपमेंट नहीं है तो मेरा काम नहीं होगा। वहाँ बहुत कुछ होता है काम, जो आपके घर के नज़दीक जिम है वहाँ जाएं, जो आपके जैसा भी है। अगर हमारा माइंडसेट, अब आजकल आपके वही बात के कोई स्नैपचैट वीडियोस वगैरह वगैरह लोगों ने बनानी होती हैं,
तो वो बड़ा ज़बरदस्त एम्बियंस देखते हैं, खूबसूरत सा जिम हो, लाइट्स अच्छी हों, मिरर्स खूबसूरत हों। अरे यार तुम इक्विपमेंट तो देखो ना। बिल्कुल सही। आप खुद को सबसे पहले तो खुद ज़बरदस्त होना चाहिए कि मुझे वर्कआउट करना है। हुँ, मैं जिम या वीडियोस बनाने नहीं आया, मैं स्टोरीज़ लगाने नहीं आया, मैं अपना वर्कआउट 20, 30, 40 मिनट्स के लिए आया हूँ। सही। अब अगर आप 2-2 घंटे जिम रोज़ाना गए तो आपके सारे लाइफ़स्टाइल जो पीछे दूसरे काम है वो रह जाते हैं। फिर आप बोलते बिल्कुल हैं सही। फ्रेंड्स का टाइम नहीं मिला, हुँ, घर वालों के लिए टाइम नहीं मिला, मैं 2 बिल्कुल सही। घंटे जिम चला गया, 8 घंटे जॉब पे चला गया। तो सही। यार आप 2-2 घंटे जिम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, 2 30 घंटे टू की 40 ज़रूरत मिनट्स नहीं। इनफ। मैं सही। नहीं कहता फिटनेस मेडिकल साइंस कहते हैं। हाँ, अगर एक बंदा वाक़ई 128-30 किलो का है तो उसको तो 2 घंटे लगाने हैं जिम। सही। वो क्यों कि वो बैक टू बैक सेट्स नहीं करेगा, जिस तरह से बात भाई कर रहे हैं, बैक टू बैक कर रहे हैं। वो नहीं कर सकता है, वो 140 किलो का, उसको समझना है आपने। सही। वो एक सेट करेगा, वो बेचारा थक जाएगा, फिर वो कुछ ढाई 3 मिनट के बाद दूसरा सेट करेगा। सही है। तो इट इट विल टेक टाइम फॉर हाँ, हिम। उसको 2 आवर्स चाहिए। सही। ये अभी अब्बास तो बहुत अच्छी जगह पे ना कन्वर्सेशन को लेकर आ गए, क्योंकि अब मैं फिटनेस से मैं आ रहा हूँ फिटनेस इंडस्ट्री पे। आप इस फिटनेस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स। एक चीज़ है कि जैसे अभी एक लड़का जो जानता है फिटनेस की एबीसीज़ के, इसकी निटी-ग्रिटीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ है और वो शुरू करना चाहता है एक जिम, वो इस फील्ड में आना चाहता है। लेट्स से उसके पास इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की नहीं है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है 20 टू 50 लाख के बीच में। सर, क्या वो आ सकता है? कैन ही एंटर इनटू दिस फील्ड? कैन दे एंटर? ये ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। तो कर कैन रही दे हैं, एंटर इनटू दिस फील्ड कर रही हैं ख़वातीन। विद दिस के 20 टू 50 लाख जो एक इनकी जो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और अगर कर सकते हैं तो उसके चैलेंजेस क्या होते हैं पाकिस्तान, कराची के कॉन्टेक्स्ट के अंदर? देखें, ये भी माइंडसेट है, हर लड़का कहता है कि मुझे जैसे ब्रांड पहनना है, हुँ, एडिडास पहनना है, नाइकी पहनना है, XYZ कोई भी ब्रांड। अब इसी तरह कुछ लड़के इक्विपमेंट में भी कहते हैं कि जी हमें ब्रांड चाहिए। बेसिकली ब्रांड से होना ठीक है, मशीन की मोबिलिटी का बड़ा डिफरेंस होता है, वाक़ई होता है। जो पाकिस्तानी मशीन है और जो ब्रांडेड इक्विपमेंट है उसमें वाक़ई ड्राइव का डिफरेंस वाक़ई होता है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि उस पे कुछ नहीं होगा। ज 96 में जो मेरा इक्विपमेंट, मैं अपनी थोड़ी भी बता दूँ, मेरा 25,000 रुपीज़ का जिम स्टार्ट हुआ था 96 में। 25,000 रुपये का मैंने जिम स्टार्ट किया था, 50 रुपीज़ मंथली फ़ीस थी। तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त लड़के ने खुद की ट्रांसफॉर्मेशन की उस ज़माने में 96, 97, 98, 2005 में कुछ 6, 8, 10 साल लगा के लड़कों ने ज़बरदस्त टोटल लोकल इक्विपमेंट था। हुँ, टोटल लोकल, क्या वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई? वहाँ तो बॉडी सॉलिड स्टील फैक्स कुछ भी नहीं था, वहाँ तो सब कुछ लोकल था। लड़के के पास कोई डाइट की नॉलेज तक नहीं, सिर्फ वर्कआउट किया उन्होंने, क्योंकि तब हमारे हाथ में स्मार्टफ़ोन नहीं थे। हमें इतना नहीं पता कि 3500 कैलोरीज़ लेना है तो आपने डेफिसिट पे ही जाना है, इतना ग्राम प्रोटीन लेना है तो आपका मसल ग्रो गेन होना है। वर्कआउट करते थे लड़के, बनाना शेक हम बोलते थे सबको, जाके बनाना शेक पी लो। 96 की बात बता रहा हूँ। फिर उसके साथ वक़्त के साथ-साथ समझ आया कि भाई ये ऐसे-ऐसे प्रोटीन, फिर लाइफ़स्टाइल चेंज हो गए हमारे। अब हम बैठना शुरू हो गए हैं ज़्यादा। पहले हम शादी की कार्ड में बाँटने जाते थे तो बाहर जा रहे हैं, सब रिश्तेदारों को दे रहे हैं, वरना वो नाराज़ हो रहे हैं। तो अब हमारा लाइफ़स्टाइल शॉर्टकट पे आ गया, बहुत शॉर्टकट पे। आप यहीं बैठे-बैठे खाना मँगवा रहे हैं, यहीं बैठे-बैठे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हर चीज़ यहीं हो रहा है। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती जाइए तो लोग जिम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सही है। स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज़्यादा जा रहे हैं, फुटबॉल जा रहे हैं, वो पैडल। पैडल आ गया, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, एक अच्छा गेम है, लेकिन गेम वो ज़रूर सेलेक्ट करें जिसमें दोनों आर्म यूज़ हो रहे हों। दोनों हम यूज़ हो रहे हैं। स्विमिंग दोनों हाथ यूज़ हो रहे हैं, हुँ, सिंगल आर्म गेम थोड़ा अच्छा, सा डिफरेंट हो अरे भाई, जाता है। ऑलराइट अब सही है। जैसे ठीक है, ये तो आपने बात की और आपने कहा कि जो लोकल इक्विपमेंट होता है, यू कैन स्टिल डू योर ट्रांसफॉर्मेशन हुँ, थ्रू लोकल इक्विपमेंट। जो ब्रांडेड इक्विपमेंट इम्पोर्टेड है, हुँ। उसकी बात अलग है, उसके साथ इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लोकल से भी कुछ ना हो। बिल्कुल है, ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन जैसे अगर एक लड़का है, वो ये सोच रहा है, लड़का नहीं, कोई शख्स है, कोई इंसान, वो यहाँ पे सोचना चाह रहा है, करना चाह रहा है ये काम, और डिजिटल मार्केटिंग उसकी वो नहीं कर रहे। वो उनको सोशल मीडिया पे वो टीम नहीं है, स्टोरीज़ नहीं आ रही, इंस्टाग्राम पे विज़िबिलिटी नहीं है। कितना चैलेंज होता है ऐसे जिम को सस्टेन करना, या फिर एक ऐसे जिम के अंदर रहना कि जहाँ पर एक मखसूस तबके को, लेट्स से एलीट, जो आपका एक जो सेक्टर ऑफ सोसाइटी है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके लिए वो नहीं, जैसे लेट्स से कि कुछ जिम्स हैं कि जिनकी मेंबरशिप फीस और तमाम मिला के 40,000 50,000 हुँ, वो कर सकते हैं। एंड 40-50,000 इज बिग अमाउंट, राइट? जो सिर्फ आप फिटनेस के लिए हुँ, कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। द जिम इज़ नॉट फॉर एवरीवन। और एक जिम है कि जिसके अंदर सबके लिए खुला हुआ है कि आप आएँ, एक पर्टिकुलर नंबर है जो कि आप अफोर्डेबिलिटी है सबके लिए, और वो आ सकते हैं। लेकिन अब उसके भी चैलेंजेस होते होंगे। उसके क्या चैलेंजेस होते हैं? एंड इफ़ यू आर नॉट मार्केटिंग योरसेल्फ ऑन डिजिटल,
राइट नाउ, फिर आपको क्या क्या मिलता है? क्या उसके अंदर से क्या ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको ओवरकम करना होता है? देखें आजकल है इसी मार्केटिंग का ही दो, डिजिटल मार्केटिंग। आपने जिम स्टार्ट किया, चाहे वो लोकल किया तो वो आपको कॉस्ट भी बता, लोकल किया तो 15-20 लाख रुपए में भी जिम स्टार्ट हो जाता है। हम्म। और अगर बहुत अच्छा ब्रांडेड इक्विपमेंट लगाया, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत एम्बियंस ही बनाया, तो आपके 1 करोड़ भी कम पड़ जाता है। और बाकी रही मार्केटिंग, मार्केटिंग जैसे ही करेंगे तो फ़ौरन आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। और अगर आप वाक़ई काम करने वाले हैं, आपके जिम ट्रेनर्स काम करके दे रहे हैं, रिज़ल्ट्स दे रहे हैं, जो मेंबर वहाँ क्या काम करने आता है, स्नैपचैट वीडियोज़ नहीं बनाना, वो वर्कआउट फिटनेस के लिए आता है। अगर उसके 3-4 महीने में कुछ रिज़ल्ट्स आना शुरू होते हैं, तो वो आपको वहीं से उसके साथ 1-2 कस्टमर्स और मिल जाते हैं कि यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा अच्छे रिज़ल्ट आए। उसका दोस्त कहता है, उसकी बहन कहती है, उसका भाई कहता है, उसका कोई भी कोलीग्स, कोई फ्रेंड सर्कल। वो बहुत अच्छी फील होती है वो। यस, वहीं आपको बेस्ट, मतलब मैंने कभी शायद ये वाली मार्केटिंग में बहुत कॉल्स आते हैं कि यार ये ऐसे वेबसाइट वगैरह वगैरह, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, जो मेंबर मेरे पास आ रहा है उसके ही केयर ऑफ 10 मेंबर्स और आ जाते हैं, सही है। तो उसी के केयर ऑफ मेरे पास 10 मेंबर्स और आ जाते हैं, वो उसका रिजल्ट देखते हैं। यानी अगर आपके पास 20 लाख हैं एंड यू नो योर स्टफ, यू नो द फिटनेस थिंग, और आप रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यू हैव टू इन्वेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपके पास पैसे हैं आप कर दें, डिपेंड एरिया। डिपेंड एरिया। ओके। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे इन्होंने बात की कि 20 लाख में तो आप इक्विपमेंट लेंगे, ऑब्वियसली यू नीड ए स्पेस, सो वो क्या 20 लाख में शामिल है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शामिल वो नहीं तो है। आप रेंट आउट कर रहे हैं जी, जगह और उसके जगह है, बाद तो फिर जो आपका डेली का जो एक्सपेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ लाइट्स एंड अदर स्टफ, वो भी है, फिर वो वो भी भी अलग है। यस, एंड देन अगर आपको ट्रेनर्स को हायर करना है तो वो भी एक अलग वो भी एस्पेक्ट अलग है। है। तो अगर हम ये सारी कॉस्ट को जो है वो इसमें इंक्लूड करें तो तब वो 20 लाख तो नहीं है। नहीं, नाम it's सो 50। स्टार्ट करते में भी यू नीड दी इलेक्ट्रिसिटी। 3 ठीक है, मंथ्स का वो जो मालिक मकान होता है, एग्जैक्टली। वो रेंट डिपॉजिट सो लेता है, तो वो सो वो कहाँ आपका फिगर फिर उसके बाद जाता है ऑन एवरेज? मकसद डिपेंड ऑन एरिया, एवरेज, ऑन डिपेंड एवरेज। एरिया। अगर मैं किसी नॉर्मल से एरिया में जिम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ इलेक्ट्रिक बिल भी आ जाता है मिनिमम विदाउट एसी भी 35,000। फिर पानी वगैरह डिस्पेंसर गैलन्स XYZ जी, एक्टिविटी 35,000 और ओके, फॉर अ मंथ, ठीक है। फॉर अ मंथ सो ऑलमोस्ट आपका ये 70,000। डबल से भी ज़्यादा हो गया। बिल्कुल मतलब आपने बिल्कुल। जो 30 लाख का है तो अब तो ये 90 लाख के और करीब आ किसी गया। ज़बरदस्त एरिया में, पोश एरिया में चले जाए, तो वहाँ तो रेंट 4 लाख रुपए भी है, 4 लाख ऑफ रुपीज़ भी है। और कोर्स, इसी तरह इलेक्ट्रिक बिल्स और XYZ एक्टिविटीज़ 10-10 लाख रुपए रेंट पे भी चले जाता है आपका। सही है। तो ये एज मतलब अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, ठीक है, और बनाना भी चाह रहा है, तो ये तो नहीं है कि ये मतलब कहानी तो फिर 1 करोड़ तक तो बेयर मिनिमम जा रही है। देखें ये तो वही है, जितना वो गुड़ डालो उतना मीठा। तो वही ही बात है कि जितना इक्विपमेंट लगाएं आप, जितना खूबसूरत लाइट्स लगाएं, जितने खूबसूरत AC लगाएं, उतनी इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं रुकती। सही है। वो तो हर किसी का अपना टारगेट है। अगर आप जिम के नाम कहेंगे तो मैं आपको जिम के नाम कह के गिनवाऊंगा कि ज़बरदस्त ज़बरदस्त जिम है। लेकिन उन्होंने जिन्होंने अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लगाए, तो उसके बाद दे रिकवर्ड इट विद इन 2 to 3 ईयर्स। 2 to 3 ईयर्स, लेकिन 1-2 करोड़ नहीं, 10-12 करोड़ भी लगे हुए हैं। 10 तो अच्छा। जी। ओके। एंड पीपल आर पेइंग फॉर इट। ओके, सो क्योंकि हाउ मच क्योंकि डिफरेंट लोग आते हैं ना वहाँ, हर बंदा वर्कआउट करने वाला नहीं है। हाँ, ऑलराइट, बहुत सारे ओके। ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार 1 घंटा जिम लाजमी जाना है, हम्म। अटेंडेंस लगानी है, आज की स्टोरी लगानी है। सो वो एक बेसिकली उनकी साइकी है जिसमें वो ये चाहते हैं कि भाई जिम इन्वॉल्व होना चाहिए वैसे ताकि हमें मेडिकल साइंस, आपको ये सेटिस्फेक्शन। भी एक बात और भी कहूँ कि मतलब जब हम वर्कआउट करते हैं तो एक हैप्पी हार्मोन होता है डोपामिन। जी, डोपामिन। वो तभी रिलीज होगा जब हमारा मसल पंप होता है, सही। हमारा मसल ट्रेन होता है। हम्म, तो कुछ लोगों का मूड बड़ा गुस्से में जाते हैं, किसी भी लड़के मुझसे चले गया, कोई लड़के वर्कआउट करने ही चला गया, जिम गया वो, और जब जिम जाएगा तो वो जब वापस आएगा तो उसका मूड अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि डोपामिन रिलीज हुआ है तो दैट्स व्हाई इट्स एन हैप्पी हार्मोन। वो आप खुश महसूस करेंगे, बेहतर महसूस करें। तो ओवरऑल ये भी बात है कि आप वैसे भी अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी मद्देनज़र रखें तो बात यह है कि उसके लिए जिम बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इरिटेटेड और रह ये रहे लाइफ हैं। में मेरे प्रैक्टिकल रहा। मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कि थोड़े से मीन मेंटल थोड़ा स्लो हैं, तो वो जिम आते हैं सही है, और मैं उनको बहुत एंटरटेन करता हूँ, सही, मुझे अच्छा लगता है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं सही, जिम में आके। तो जब वो खुश होते हैं मुझे अच्छा लगता है कि यार चलो, सही है। अगर मैं इनको कुछ दे सकता हूँ तो बहुत अच्छा है। तो बाकायदा उन्होंने में 3-4 महीने में मैंने डिफरेंस देखा है सही। मेंटल हेल्थ के हवाले से। सो मतलब आप फिजिकली अगर एक्टिव हैं हम्म। और जिम गोअर हैं तो मेंटली भी आप उससे जो है वो एक वो एक फ़ायदा स्लोगन है ना, उठाएंगे। स्ट्रॉन्ग बॉडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग माइंड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मेरी बॉडी में दर्द ही दर्द ही दर्द ही दर्द ही दर्द है,
तो ज़ाहिर है मैं मेंटल भी हेल्थ में अच्छा नहीं रहूँगा, मैं सिर्फ कहूँगा यार मेरी वहाँ दर्द है वहाँ। लेकिन बॉडी बिल्डर का दर्द का बड़ा ज़बरदस्त एक रिलेशन है, एंजॉय उसको करता है। एक मसल सोरनेस चाहिए। सही है, वरना उसको अब मजा वो नहीं जब 1 डेढ़ 2 साल गुजर जाते हैं, फिर वो मुझसे कहते हैं यार वो मसल सोरनेस नहीं हो रही यार, आज आएगा। सोरनेस हुई, आज मज़ा आया। वो नहीं 3-4 दिन का ब्रेक आ जाए तो। ये होता है यार भाई कि मैं आपके हाँ। साथ करता हूँ ना, तो जिस दिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि यार आज दर्द नहीं हो रहा, हुँ, सो इट्स समवेयर इन द हेड कि आज मैंने हिट नहीं किया नहीं है, किया। आज मैंने यहाँ पे जिम नहीं किया है। बेसिकली वो मसल यूज़्ड टू हो गया है। लेकिन जहाँ 4-6 दिन का ब्रेक आ गया और 6 दिन के बाद अगर आप आए और आपने वाक़ई कोई सीरियस ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनर आपके साथ लग गया, ज़बरदस्त माइंड कनेक्शन वर्कआउट करवाया, कंट्रोल कहाँ करना है, स्ट्रेच कहाँ करना है, स्क्वीज़ कहाँ करना है, ब्रीथ कहाँ करना है, तो फिर नेक्स्ट डे जो फिर मज़ा आता है, फिर बंदा बड़ा सैटिस्फाई होता है कि यार क्या बात है, कल तो का वर्कआउट तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ। सही है। अरे भाई मेरा ख्याल है कि अब हम इख्तिताम करते हैं। मेरे पास एक सवाल और था लेकिन वो इधर हो गया, वो होता है सब्सटेंस का। वो जो फैसलाबाद के अंदर बॉडी बिल्डर्स वो लेते हैं और बहुत सारी डेथ्स हमने देखी हैं। अच्छा, इससे मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि मुझे याद पड़ता है कि हमारे एक बहुत ही अच्छे जो है, वो यूँ कहें कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे अरसलान ऐश, वो टेकन खेलते हैं। इट्स अ डिजिटल गेम, सब जानते हैं और सभी जानते हैं, सबका मेरे ख्याल से बचपन गुजरा है। डब्बू जो हमारे यहाँ हुआ करता था, उसके ऊपर टेकन 3 अवेलेबल हुआ करता था, सब उसको खेलते थे। हम सबको प्लेयर्स तक के नाम याद हैं। तो ही हैज़ बिन विनिंग टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इन दैट, और बहुत ही कम्पेटिटिव किस्म के प्लेयर हैं। और दुनिया भर के प्लेयर्स जो है वो अब ये बात कहते हैं कि भाई ये इनके पास एक नेचुरल स्किल है टू प्ले दैट पर्टिकुलर गेम। उनके साथ एक अभी बीच में जो है वो इस तरीके का मामला हुआ था कि वो उन्होंने जिम ज्वाइन किया फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल, और फिर उनको किसी ने रेफ़र किया फ्रॉम द जिम, अब वो ट्रेनर हो या शायद ओनर हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि भाई आप ये जो है वो चीज़ें लें और इससे आपकी बॉडी में जल्दी फ़र्क आएगा, आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो ही टुक इट, और क्योंकि वो पहली बार गए थे, उनको ऐसा कोई एक्सपोज़र नहीं था, तो उन्होंने ले लिया। लेकिन फिर हुआ ये कि एक टूर्नामेंट में उनके जो है वो टूर्नामेंट से पहले टेस्ट होते हैं, ठीक है? डोप टेस्ट वगैरह या इस तरह डोप के टेस्ट टेस्ट, तो होते हैं। उसमें जो है वो उनकी रिपोर्ट्स जो है वो पॉज़िटिव आ गई। तो और उसमें प्रॉब्लम ये आई कि फिर वो जा नहीं सके। तो इसमें एक इंसान जो जिम की तरफ अभी जा रहा है, उसको कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए और किन चीज़ों से गुज़रना चाहिए उसको पहले अपने आप को इतना अवेयर करने के लिए कि किसी गलत हाथ में ना जाए या किसी गलत सब्सटेंस में ना पड़े? देखिए, बॉडी बिल्डिंग 2 तरह की, एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन स्टेरॉइड्स, ठीक? अगर आप नेचुरल पे जा रहे हैं तो फिर ज़रा पेशेंस, सुकून, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में आपके रिजल्ट्स नहीं आने वाले। फिर कुछ टाइम दें, वर्कआउट करें, जितना आपने ज़िंदगी 25 साल वैसे ही गुजार दी है, तो ज़रा 2-3 साल अपनी हेल्थ को दें, चेंजेस आ जाएंगे। अब अगर एक लड़का कह रहा है कि नहीं यार मुझे 6 महीने बाद रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर उनको स्टेरॉइड्स दिया जाता है, लेकिन वो भी जैसे प्रोटीन के बारे में मैंने कहा था, कोई मीन गुड क्वालिटी का प्रोटीन हो, हाइड्रोलाइज, कोई अच्छा प्रोटीन। फिर इन स्टेरॉइड्स में भी डिफरेंट और यहाँ कॉपियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कॉपी। तो किसने क्या बॉडी में क्या इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने से पहले हमें वही बात कि ट्रेनर और डॉक्टर में डिफरेंस होता है। सही। अगर ये काम डॉक्टर करे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो उसके पहले लेवल्स देखेगा कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, आपको क्या नीड है। हुँ, अगर आपके पास कैल्शियम ऑलरेडी पूरा है और हम कैल्शियम दिए जा रहे हैं या मैग्नीशियम दिए जा रहे हैं, तो आप तो ओवरडोजेज पे चले गए। हुँ, और अगर आपको किसी स्टफ़ की नीड नहीं है और हमने वो फिर भी ले लिया, तो फिर भी आप एक्सेस पे अपने ऑर्गन्स के साथ खेला। फिर बिल्कुल सही। ऑर्गन्स का मीन साइज़ तक ऊपर-नीचे हो जाता है, तो फिर तो आपने किसी की जान के साथ खेला। हुँ, और ये बिल्कुल जो सही। हमारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ कि हम उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं 6-6 महीने में, 8-8 महीने में, वो जो एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप बन रही है, ये हो ही नहीं सकता बगैर स्टेरॉइड्स। बगैर स्टेरॉइड्स के नहीं हो और वो सकता। इसलिए वो, और जो इनके जो डॉक्टर्स हैं उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो दे रहे हैं, 4-4 ट्रेनर रखे होते हैं। 4-4 ट्रेनर, तो फिर वो जो एक आम जो लड़का जो 9 टू 5 कर रहा है, हुँ, वो नहीं कर सकता है। नहीं इट्स कर इट्स सकेगा। नॉट अ, हुँ, यू कांट एम फॉर दैट, राइट? अब वो जो स्टार है उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उसकी बॉडी है, बॉडी है। तो वो उसी पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जिसकी सोर्स ऑफ इनकम बॉडी नहीं है, उसका काम है, तो फिर वो अपने हेल्थ को थोड़ा-सा लिमिटेड लेके चलेगा। अब वो जो लाखों करोड़ों रुपए एक मेन शूट पे कर इन्वेस्ट कर रहा है कि मेरा फ़िल्म है, मेरी 12 महीने की फ़िल्म है, तो मुझे ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना है। किसी भी डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने ट्रांसफ़ॉर्मेशन की, बिल्कुल, आमिर खान ने की। नाम है वो, बिल्कुल वो कहते हैं कि यार मैंने इतना काम किया। फिर वो ये भी कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन जो थी वो ये थी कि पहले मुझे
गेन करना था फिर लॉस करना था, शायद कुछ दंगल ऐसा में था। जी। फिर दंगल उन्होंने में कहा कि यार मुझे मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी, पहले मैं गेन कर लेता हूँ फिर बाद में लॉस करूँ, वरना मैं फिर लॉस नहीं कर सकूँगा। तो फिर एक मोटिवेशन भी होती है आपकी कि मुझे ये गोल है मेरा, मुझे यहाँ पर ख़ुद को लेकर आना है इस टाइम पे। तो वो एक नेचुरल है तो 3 साल, और स्टेरॉइड है तो फिर तो नो आइडिया, फिर तो रहें ना रहें ये भी नहीं पता। सही है। राइट अच्छा, इसी के साथ अगर हम ये देखें कि भाई हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं, ऑब्वियसली अब तो हमारे यहाँ जो मैरिज इंस्टीट्यूशन के इनिशिएशन का टाइम है वो भी बहुत आगे बढ़ गया है, 27-28 के करीब आ गया है। तो इस तरीके के जो कपल्स होते हैं, हम यूजुअली ये बात देखते हैं कि शादी के बाद अचानक से आदमी बिल्कुल ही जो है वो अलग अंकल हो होता जाते है। हैं। हाँ, राइट अवे आप अभी कुछ महीनों पहले आपने देखा होता है किसी एक शख्स को, वो एक और शख्स होता है और उसके बाद एक अलग शख्स 6 नज़र आ महीने रहा होता है। 6 साल और बाद। ये दोनों के ही साथ है कि मर्दों के साथ भी हो रहा है और औरतों के साथ भी हो रहा है कि वो बिल्कुल ही उनकी फिजिक चेंज हो जाती है, वो अपने आप को छोड़ देते हैं एक तरीके से। आप क्या ये सजेस्ट करेंगे कि जो कपल्स हैं इनको किस चीज़ को जो है वो करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी के अंदर कि जिससे उन दोनों की हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों जो है वो बरकरार रहें और वो साथ भी कर सके, कोई ऐसी चीज़ जो वो साथ कर सकें? तो ऐसी कोई चीज़ आपकी नज़र? देखिए सिर्फ इसमें जिम नहीं, आप कोई भी स्पोर्ट्स, स्विमिंग पे भी जा रहे हैं तो मकसद हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं, सही। स्विमिंग वो भी करें। और ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 6 साल बाद उसको देखा, मेरे बहुत दोस्त हैं जिनकी शादियों के बच्चे भी हो गए और वो बच्चे उनके साथ खड़े हुए तो वो आज भी, लेकिन जो पापा है वो लड़का है आज, ऐसे भी हैं। सही। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको 6 साल बाद देखा तो उनके तो बाल भी सफ़ेद हो गए, यार क्या हो गया तुम्हारी, वो कह रहे यार शादी हुआ। अरे ठीक है शादी हुई, क्या हो गया यार, शादी तो मकसद ठीक है ओके, बट शादी के बाद इतना चेंजेस क्या आ जाता है, वो बंदा खुद को बिल्कुल छोड़ देता है कि यार बस अब शादी हो गई है, अब तो अब मैं मेहनत ख़त्म, करने की अब ज़रूरत। मैं नहीं, अब बस जॉब 9 to 5 जॉब करनी है और घर पे बैठना है। तो वो हज़रात फिर ज़रा डॉक्टर से नज़दीक हो जाते हैं, दर्द, फलाँ दर्द, ये दर्द, सुस्त, फिर वो फैटी लिवर्स, फिर वो फ़ास्ट फूड खाना, वहीं घर पे बैठना। तो मेरी फ़ील्ड में ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल दोस्त हैं जो शादियों को 12-15 साल हो गए, लेकिन वो उनके बच्चे उनके साथ आज खड़े हैं, उनके हाइट के बराबर, लेकिन वो आज भी बॉय है। सही। तो उनको भी आप ये सजेस्ट करते हैं कि भाई वो किसी भी एक्टिविटी में रहें लेकिन कोई भी रहें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई भी अच्छी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि ये गेम ज़रूर देखें जिसमें दोनों हाथ यूज़ हो रहे हों। दोनों। फुटबॉल में आपका राइट फुट भी चल रहा है, लेफ्ट फुट भी लेफ्ट चल फुट रहा भी है। चल रहा है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। लेकिन टेनिस वगैरह के अंदर या इस थोड़ा तरीके एक में हाथ, आपका एक डोमिनेंट हैंड सिंगल होता है। सिंगल हैंड, फिर हम ऑलरेडी एक इंसान डोमिनेट करता है राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड। हुँ, हुँ। तो अगर लेफ्ट हैंडेड है तो वो उसका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग है और राइट वीक है। तो राइट वीक होने की वजह से उसकी पूरी बॉडी की मीन लेफ्ट लेग भी वीक है, ओके। लैट्स सही। भी लेफ्ट वीक है। तो वो कहते हैं मैं सिंगल आर्म डंबल रो कर रहा हूँ तो मेरा लैट्स वो पंप नहीं हो रहा, मेरा चेस्ट वो, तो वो उनको समझाया जाता है कि ये नेचुरल है, इसको हम कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ओलंपिक स्टेज पे भी आप लड़कों के अगर मेजरमेंट्स देखेंगे और उसके आर्म साइज 24 है तो हुँ। एक 23 है। ऑलराइट, तो ओके। ये नेचुरल चीज़ है, ये अल्लाह ने बंदे को इसी तरह डिज़ाइन किया है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। सही, तो इसमें बेहतर ये है कि आप और ये उस फॉल्ट तरफ। नहीं है, ये एक अल्लाह का सिस्टम है। सही, सिमेट्री नहीं है वैसे, हमारे फेस में भी नहीं है सिमेट्री, तो वो दोनों तरफ से अलग होते हैं। अरे भाई मज़ा आया बहुत और मेरा ख़्याल है कि हमने बहुत सीखा, हमारे व्यूअर्स बहुत सीखेंगे। तो मैं जिस जो निकल के आई है वो ये है कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने कम से कम करनी है डेली टू रोज़ाना लिव 40 to 50 मिनट्स। 40 टू 50 मिनट्स और कोशिश करें कि सब्सटेंस ना लें, स्टेरॉइड्स ना लें, उस प्रोसीजर्स पे ना जाएं, इंजेक्शंस ना लगाएं, एक नेचुरल हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजारें पेशेंस। एंड विद पेशेंस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सो अब्बास भाई, नाइस ऑफ थैंक यू। यू वेरी मच फॉर नहीं, बीइंग इट हियर वाज़ विद अस। लवली टू मीट यू। और इंशाल्लाह मेरा आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का शो, और जो भी आपके कमेंट्स हों वो प्लीज़ लिखिए, बताइए कि आपको इस चीज़ के बारे में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, उसके ऊपर और क्या रिकमेंडेशंस देंगे। थैंक यू वेरी मच।